पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त कराची और दूसरी टीम्स की क्या पोजीशन है जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि फिर कल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद और पेशावर का होना है। तो मुल्तान एक और जीत के साथ अपने आप को और मजबूत करते हुए 14 पॉइंट्स आप देखें। मुल्तान और लाहौर का जो फर्स्ट एंड सेकंड है 4 पॉइंट्स का फर्क अब मेरे मारिया के और मुल्तान के पॉइंट्स बराबर है। हाँ 14 पॉइंट्स पे लाहौर और मेरे बराबर, लाहौर और आपके बिल्कुल बराबर है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर ज़ल्मी, फिर है कोयटा ग्लैडिएटर 6 पॉइंट्स है। अच्छा, कोयटा और कराची मेरे ख्याल में आपस में मैच खेल लें, पता चल जाएगा बुराई किस पे के पास। लेकिन कोयटा के फिर भी 3 मैच जीते हैं, आप देखिए 6 पॉइंट्स हैं, अच्छी पोजीशन, लेकिन बॉटम 2 में है तो फिर वो लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के पास एक मैच इन हैंड है, बाकी ने 8-8 खेल, बाकी 8-8 खेल उन्होंने 7 कल खेलेंगे ना। तो उनका अगर ये हारते भी है ना तो ये इनके साथ होंगे, टॉप 3 में रहेंगे, वो टॉप 3 में इनके दोनों को बड़ा अच्छा चांस है। पेशावर का तो 9वां मैच होगा, पेशावर का अब, हाँ पेशावर का सेकंड लास्ट मैच है, तो पेशावर के पास चांस कम होगा, इस्लामाबाद के पास ज्यादा, क्योंकि उन्होंने 7 मैचेस खेले। बिल्कुल ऐसा ही है, एक मैच उनके पास ज्यादा है। देखिए ये जो 7-7 पॉइंट वाले हैं ना, इनको बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल ऐसा ही, ये 1-1 2 मैच जीतेंगे, ये दोनों ही चले जाएंगे। चाहे पीछे वाले तो जितना जीतते रहे परवाह नहीं है, ये टॉप 3 में रहेंगे ना। अगर ये हारते हो नीचे से जीत रहे हैं तो फिर इनके कोयटा को अपने दोनों मैचेस जीतना बड़ा जरूरी है। तो रन रेट भी माइनस में है, उसके खैर चौथे नंबर पे आने के लिए 7-7 पे है, ठीक है। कोयटा अगर दोनों मैचेस जीतता है तो फिर कोयटा के 10 पॉइंट हो जाएंगे, कोयटा भी टॉप 4 में, लेकिन उसके लिए पेशावर को दोनों मैचेस हारने होंगे। हाँ ये भी, दोनों मैचेस पेशावर हारेगा और दोनों मैचेस कोयटा जीतेगा तो ऊपर आएगा। तो बहुत सारे इफ्स एंड बर्ड्स हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।